चलिए, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हमारा चला क्वेश्चन आपका है, बायो सावर्त के नियम को लिखे एवं इसकी सहायता से लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। या फिर जिला यहाँ पर रह सकता है, आपको हम एगो करवा रहे हैं, आप दोनों देखे जाइएगा एग्जाम में। लंबा सीधा तार के कारण यहाँ पर कर रहे हैं, होता है वृत्ताकार लूप के वृत्ताकार तार के कारण उसके अक्ष से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर कोई एक कर लेते हैं कि नहीं। यहाँ पर चला है, देखिए बायो सावर्त के नियम लिखे हैं, सीधे तार से बहती हुई धारा के कारण अगर उससे करंट बह रही है तो उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्लियर? अन्य बायो सावर्त के नियम को बताना है। देखो जिला बायो सावर्त के नियम से हम किसी भी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो सावर्त के नियम का प्रयोग किया जाता है। अब चला मान लिए कि हमारे पास एक धारावाही चालक लिए हैं, ए बी नाम दे दो, कुछ भी ऐसी है, चलो एक धारावाही चालक या तार है जिससे चला अगर मान लेते हैं आर दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर बिंदु पी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, अगर मान लेते हैं इसमें आई करंट बह रही है, क्या मान लें बोलिए, आई अगर इसमें करंट बह रही है और उससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चला उसके लिए क्या करते हैं, एक हम अल्पांश लंबाई डीएल लेते हैं, क्या लेते हैं, और वहां से मान लेते हैं कि इसकी दूरी आर है बिंदु पी पर, और चला ये जो आपके पास जो डीएल और आर है उसके बीच का जो एंगल है उसको हम फाई मान रहे हैं। क्लियर है? हम मान कर चलते हैं कि जो बिंदु पी है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी बन रहा है। क्यों? क्योंकि अल्पांश लंबाई लिए तो अल्पा अंश से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब दो चला बायो सावर्त साहब बोले क्या है, बायो सावर्त साहब का नियम का प्रयोग करेंगे। दो बायो सावर्त साहब बोले हैं कि आपके पास जो डीबी होगा वो आपके पास डीएल के समानुपाती होगा, लंबाई के समानुपाती होंगे, और फिर बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपके प्रवाहित धारा के समानुपाती होंगे, मतलब जितना ज्यादा करंट प्रवाहित होगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्लियर? फिर है कि जो डीबी होगा मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो आपके पास जो डीएल और आर के बीच जो एंगल बन रहा है उसकी साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब हमारे पास जया बोलेंगे, उसकी जया के समानुपाती साइन थीटा के समानुपाती होते हैं। फिर अगला पॉइंट बोले हैं कि दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही बात है कि जितना जो है तार से जितना ज्यादा दूर पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र उसकी तीव्रता घटते जाएगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही 4 पॉइंट बायो सावर्त साहब बोले हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, चला चलिए यहाँ तक ठीक है ना? नहीं, चलिए बोलेंगे बायो सावर्त के नियम से बायो शॉर्ट में करना पड़ेगा। चला बायो सावर्त के नियम से, ये आपको याद है बायो सावर्त का नियम बताता है कि जो डीबी होगा, डीबी समानुपाती आई प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट पहला पॉइंट बताएं। दूसरा है कि जो डीबी होगा डीएल के समानुपाती होगा। क्लियर है? समझ में आया है? समझा दिए हैं। तीसरा है कि डीबी जो है साइन थीटा का, साइन थीटा है, चलिए थीटा है, साइन थीटा के समानुपाती होगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि डीबी जो होगा दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? इतने पॉइंट बायो सावर्त साहब दिए हैं। क्लियर है? बताए हैं कि भाई आपके पास जो डीबी होगा मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे चला यहाँ से कि हम फ्रॉम चारों इक्वेशन को एक में अगर कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड एंड अगर 4 कर दे तो जो जरा सब डीबी बता रहा है, तो जो ऊपर में होता है उसको समानुपाती बोलते हैं, नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती। लोग नीचे में क्या आएगा, कहने का मतलब हुआ कि डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। मिला लीजिए, देख लो, चला आई डीएल साइन थीटा ये अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर समानुपाती हटाएंगे तो समानुपाती नियतांक के रूप में आता है डीबी चुंबकीय में आपको याद है, चला म्यू नॉट बटा 4 पाई आता है। क्या आता है?
मी नोट अपॉन 4 पाई, तो आपका हो जाएगा मी नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका बायो सावर्त के नियम से हमारा एगो मेन फॉर्मूला आया है एक तरह से अगर हम बात करें तो। अब चला जहाँ म्यू नोट आपका निर्वात की चुंबकशीलता है, जहाँ म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता होती है, क्लियर है, चुंबकशीलता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चला। जब हमारा बायो सावर्त का नियम कंप्लीट करने चला, अब हमें एक बार इसको स्क्रीनशॉट आराम से मान लीजिएगा। अब इस पर हमें बात करना चला कि धारावाही तार के कारण निकालेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब आगे क्या बताइए कि धारावाही सीधा तार है। क्या बाबू? धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना बायो सावर्त के नियम का प्रयोग करते हुए, क्लियर है। अब दो चला सबसे पहले मान ली है कि मान लेते हैं कोई लंबा सीधा तार है जिसमें आई करंट बह रही है। इससे मान लेते हैं कि इसे ए दूरी पर बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हम एक अल्पांश लंबाई डीएल लेंगे। क्या लेंगे बोलो? एक अल्पांश लंबाई डीएल लेंगे, जहाँ डीएल से बिंदु पी के बीच की दूरी आर है और यहाँ पर जो एंगल बना उसको फाई मानने चला, और यहाँ बिंदु ओ से यहाँ पर बिंदु सी मानो उसकी लंबाई डीएल है, यहाँ ए है। आपके पास ध्यान देना चला, यहाँ कोण देखिएगा, देखो चला यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण θ1 माने, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा θ2 है, और इतना दूर जो कोण बना उसको हम थीटा लिए, क्लियर है। इतना हम काम किए, लिख दिए चला बिंदु ए दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अल्पांश लंबाई डीएल लेते, जहाँ अल्पांश लंबाई डीएल से बिंदु पी की दूरी आर है, देख लीजिए आर है कि नहीं। अब हमें बात करना चला, क्या करना है बात बताइए, बढ़िया बात करने के लिए है, कहने का मतलब हुआ चला। अब इसको हमें बायो सावर्त के नियम का प्रयोग करते हुए तो लिखो चला बायो सावर्त के नियम से अल्फा लंबाई डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखेंगे? बायो सावर्त के नियम से, बायो सावर्त के नियम से, समय इतना दूर हम लोग ऐसे काम करें, ठीक है। बायो सावर्त के नियम से क्या बोलेंगे बाबू पार्टनर? बायो सावर्त के नियम से अल्पांश लंबाई डी, क्या लिखेंगे बोलिए? अल्पांश लंबाई डीएल के कारण बिंदु पी पर, कहां पर? बिंदु पी फिगर में देख लीजिए, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर। तो डीबी बराबर हो जाएगा बायो सावर्त के नियम से, डीबी बराबर बोलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होगा बोला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आई नहीं होता आइडियल साइन थीटा, यहाँ पर साइन फाई लेना, डीएल और आर के बीच का कोण है तो साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर, आर यहाँ आर है ये तो आर स्क्वायर रहेगा। हमारा एक तरह चला इक्वेशन फर्स्ट होती है और आवाज रह ले मतलब हमें बायो सावर्त के नियम का प्रयोग किए चला अल्पांश लंबाई डीएल के घन बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है चला, वहाँ पर देखिए हमारा जो बायो सावर्त में वहाँ पर कोण साइन थीटा यहाँ पर था, यहाँ पर साइन फाई है, ये सबको थोड़ा सा चेंज कीजिए, समझाइए। अब दो चला, अब हम क्या करते हैं, साइन फाई को हटाना चाहते हैं, साइन थीटा बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब हो चला कि देखो चला त्रिभुज पी ओ सी, इसमें अगर हम साइन फाई लगा दें तो काम चल जाएगा। देखिए इन फिगर हम लोग चित्र में त्रिभुज पी ओ सी मिलाओ कहाँ पर चला, त्रिभुज इतना तो दिखाई देता होगा, पी ओ सी में साइन फाई लगाइए, क्या लगाएंगे बोलिए? साइन फाई बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा में साइन फाई लंब बटा कर्ण, तो सामने वाला लंब होता है तो तिरछा वाला कर्ण होता है, ए बाई आर आ जाएगा, क्या जाएगा बोलिए? ए बाई आर आ जाएगा। रियल बात है कि बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं चला। अब अगर हम बात करें चला यहाँ से आपके पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको अभी हम लोग इक्वेशन हम लोग क्या मान लिया इसको, चला चलिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कॉस थीटा, इसको इक्वेशन हमको मानना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक ठीक है चला। इसी फिगर में हम काम करें चला,
यहीं पे करते हैं। इसी फिगर में पीओसी में cos थीटा लगाओ, cos थीटा बराबर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर थीटा है, cos थीटा आधार बट थीटा से लंब ये आधार हुआ, कर्म तिरछोला हुआ हमेशा, तो a बटा r इसमें भी आ जाता है। क्लियर है? ओह यही समझाना चाह रहे थे। चलिए इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थर्ड। अब चला यहाँ से अगर हम बात करें r निकालना, चला तो r बराबर एक cos थीटा, r भी हमें निकालना, r यहाँ पर एक cos थीटा भाग में जाएगा, r बराबर a बाई cos थीटा। चलो r बराबर हम एक बटा, इसको हम a से थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए हम कोई दिक्कत देख लीजिए, एक बटा cos थीटा को हम sec थीटा लिख सकते हैं भाई, ये a से थीटा आ गया। क्लियर? अब हमारा r निकल गया। क्लियर? अब जरा समीकरण 2 और 3 को मिलाना दे दो, ये भी a बटा r है, ये भी a अपॉन r है, तो साइन फाई और ये जो cos थीटा और sin फाई दोनों बराबर हम कर सकते हैं। क्लियर? अब लिखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए कहाँ से चला? समीकरण सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, कहाँ से चला? क्या हम बोल सकते हैं? साइन, देखो ये दोनों से मिला लो, साइन फाई बराबर cos थीटा, साइन फाई बराबर cos थीटा, हमारा समीकरण 5 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर आराम से चला, समीकरण में जो है साइन फाई का मान cos थीटा, r का मान थीटा मान। क्लियर? अब हमें डीएल को निकालना, क्या करना? डीएल को लाना है। आज ये उसी त्रिभुज में, त्रिभुज पीओसी में ही भाई tan थीटा लगाओ। क्या लगा दे? पीओसी, फिगर में जाओ, tan थीटा ये थीटा है, लंब बटा पी बटा बी होता है tan थीटा में। अगेन इन ट्रायंगल पीओसी, मतलब उसी त्रिभुज फिर से लगाइए। थोड़ा सा इसको जगह बना दीजिएगा, खाली जगह है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा स्पेस आपको जनरेट करना पड़ेगा भाई, जनरेट कीजिए भाई। चलिए ठीक है, एकदम काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। चलो लगाओ tan थीटा, क्या लगाएंगे बोलिए? देख लो tan थीटा, पी मतलब एल बटा बी, मतलब थीटा से लंब होता है पी, एल बाई ए हो जाएगा। एल बराबर ए tan थीटा, एल बराबर, जल्दी बोल रहा, एल बराबर तिरछे गुना कीजिए ए tan थीटा। हमको एल नहीं चाहिए, डीएल चाहिए। अब इसको लिख देते हैं। चला क्या लिखेंगे? डीएल अपॉन थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करो, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखो डीएल बटा डी थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करने पर ए tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चला अब डीएल बराबर यहाँ तिरछे गुना कर दो, इसलिए डीएल बराबर हो जाएगा, समझ गए? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर हो जाएगा? चला ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए हमारा समीकरण आ गया 6। कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है, सब निकाल देगा। डीएल का मान आ गया, साइन फाई का मान, का मान आया, कौन कौन आया? देखो आपके पास समीकरण कौन आया? 4 5 6, तीनों का मान समीकरण 1 में रख दो। इतना दूर स्क्रीनशॉट ले लो, बेटा नहीं चला, ऐसा समझ में। अब हमें आगे बढ़ना है। चला चलिए हम बात करेंगे, चला की बात करेंगे कि तीनों का जो वैल्यू है, चलिए तो फिगर का भी हम लोग कोई काम नहीं, ठीक, फिगर का काम पड़ेगा, थीटा मान रख लेंगे, नहीं मिटा दे, आपके पास फिगर है, समझा देंगे। चलिए समीकरण 1 मिला लीजिएगा। चलिए देखो समीकरण 1 में समीकरण 4 5 6 समीकरण फर्स्ट में समीकरण 4 5 6 देख लिया अपना घर में। 4 कहाँ है? 4 तथा 6 का मान रखने पर क्लियर। अब हम बात करते हैं, चला कि आपके पास वहां पर क्या था? dB बराबर आया था μ0 अपॉन 4 पाई। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चला अगर हम बात करेंगे, चला μ0 अपॉन 4 आई था, आई डीएल का मान दो। चला डीएल का मान ए सेक स्क्वायर थीटा,
ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मी नोट आई डी एल साइन फाई का मान cos थीटा आर स्क्वायर अपॉन में था चला आर का मान समीकरण 4 में था आर का मान जानते हो क्या था ए सेक थीटा है देखिएगा ए सेक थीटा का स्क्वायर क्लियर देख लीजिए आपके पास समीकरण 1 में मी नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आई का डी एल का मान रख दिए साइन थीटा का मान दिया अपॉन आर स्क्वायर का मान रख दिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए अब कट कुट कीजिए चेला 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 चलिए डी बराबर मी नोट बाई 4 पाई आई हो गया है कोई दिक्कत ए सेक स्क्वायर डी थीटा cos थीटा अपॉन में इसका स्क्वायर करो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आज चला सेक स्क्वायर गोल ये आपका गोल हो जाएगा ना सही बात है कि नहीं बोलिए अब हमारा आ गया है लोग एक बार लिख देते हैं डी बी बराबर मी नोट बाई के हल्ला हो रहा है चलो चलो आई क्या आई हो भाई cos थीटा अपॉन में ए बच जाएगा डी थीटा देख लो कहीं गड़बड़ाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा आई का ए का ए बच गया cos थीटा अब हमारा डीबी लिखा गया अब लिखो संपूर्ण तार के लिए क्या लिखेंगे संपूर्ण रिकॉर्डर हो रहा है कि नहीं भाई थोड़ा सा एक बार रिपीट देख लेते हैं कहीं हम चलते रहेंगे ना बढ़िया हम बढ़िया यार हाँ इतना बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है कुछ कहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है अब हम बात करेंगे चला संपूर्ण लिखो तार के लिए संपूर्ण चालक के लिए क्या कर रहे हैं चला संपूर्ण चालक के लिए ओह इंटीग्रेट कर देना है डी बी ओह मी नोट बाई 4 पाई आई बटा ए हो जाएगा चला ए जे लिखो मी नोट आई 4 पाई मी नोट आई 4 पाई cos थीटा डी थीटा रियल बात है कोई दिक्कत है अब कोई दिक्कत चलिए कोई दिक्कत नहीं है अब हम बात करेंगे चला यहाँ पे दिक्कत होगा ना चलिए भाई अब आने वाला है दम आने वाला है दम आने वाला है तो आप लोग चलिए ओ लिमिट भी रख दीजिए थीटा का मान दो चला थोड़ा सा देखिए हम थीटा 1 इधर है थीटा 2 ऊपर है क्लियर एक क्लॉकवाइज है अक्ष से एक एंटी क्लॉकवाइज नीचे वाला आपके पास माइनस में जाएगा याद रखिएगा माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इंटीग्रेशन लिमिट रहना है क्लियर है बाकी कारण सहित आपको बताया जा चुका है क्लियर है अब हम बात करेंगे पार्टनर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा कैसे चल रहे हैं ठीक है चलिए डीबी का भी मी नोट आई अपॉन 4 पाई मी नोट आई अपॉन 4 पाई चला इसका हो जाएगा इंटीग्रेट cos थीटा कम sin थीटा थीटा 1 से लेके सॉरी माइनस थीटा 1 सॉरी हो बढ़िया से लिखते हैं माइनस थीटा 1 से थीटा 2 क्लियर कुछ नहीं करना आगे हमसे बी बराबर मी नोट आई अपॉन 4 पाई ए चला अपर लिमिट रखो साइन थीटा 2 याद है माइनस साइन थीटा 1 हो जाएगा क्लियर बात है कि नहीं कहीं कोई दिक्कत है ओहो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा चला माइनस थीटा 1 सुन लो मैंने ना रखाएगा अब हम बी बराबर बोलेंगे मी नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 2 दो चला साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो साइन माइनस थीटा 1 तो माइनस साइन थीटा 1 माइनस प्लस कर देंगे साइन थीटा 1 चलिए ये हमारा गया एकदम फार्मूला लंबा सीधा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना बनेगा क्लियर है चाहे तो मी नोट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आगे पीछे लिख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है क्लियर यहीं तक हमें करना है अगर कभी कभी आ जाए अनंत लंबाई के तार के कारण क्या बोल देगा अनंत लंबाई के सीधा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो जो अनंत लंबा तार होगा चला तो थीटा 1 थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री पता है ना देखो 4 अनंत लिख देते यार अनंत लंबाई के
अनंत लंबाई के पतले तार के कारण धारावाही तार होते, कोई दिक्कत नहीं, समझ बने ना, धारावाही रहते तो ना चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चेला आपका θ1 बराबर 90 डिग्री तथा θ2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे समझ गए ना, कैसे कैसे होगा पता है? तो यहाँ पर अगर तार है, समझ लीजिए, यहाँ पर बताते हैं। चलिए दो चलाइए है तार, ये अनंत लंबाई जब जाएगा अनंत लंबाई, यहाँ से जो ये कोण बढ़ेगा धीरे बढ़ते 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 अनंत पर 90 हो जाएगा दोनों तरफ। क्लियर? हाँ समझ गए, तो अपना तेज है। चलिए तो हमारे पास आ जाएगा θ1 90 θ2 का मान रखे, आपका आंसर आएगा हल्का मनम पढ़िया चला। बी बराबर क्या हो जाएगा? V0I/4 साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, रियल बात है, दिखाई देना चाहिए। बी बराबर V0I/4 साइन 90 का मान, साइन 90 का मान, बी बराबर हो जाएगा V0I/4 2 हो जाएगा। इसको चाहे तो लिख देंगे V0/4 2I/A, रियल बात है। चलिए आराम से घर में कर लीजिएगा। धारावाही वृत्ताकार तार के कारण किसी दूरी पर या केंद्र पर कहीं पर रहेगा, वो भी कर लीजिएगा भाई, ठीक है? इतना लंबा ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अल्लाह बेस्ट, घर में आराम से करते रहिएगा। 2-4 बार भर दम करना, झपा आ गया कहने ना, अरे बाप रे बाप। चलिए गुड बाय।